न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। काला धन वालों को ही 2000 के नोट से प्यार, फडणवीस का राज ठाकरे के वार पर पलटवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2000 के नोट बंद होने से उनको कतई चिंता नहीं है। जिनके पास काला धन है उन्हें ही इससे परेशानी होने वाली है। दरअसल फडणवीस ने राज ठाकरे की ओर से की गई नोटबंदी और बीजेपी की आलोचनाओं का जवाब दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और शिंदे सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने तो आज यह कह दिया कि राज ठाकरे को अचानक यह क्या हो गया। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि राज ठाकरे अब तक तो बीजेपी की तारीफ किया करते थे, यह अचानक बहकी बातें क्यों करने लगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि शायद विपक्षी नेताओं के पास काला धन बहुत है, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है। यह बंदी RBI का फैसला है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। दरअसल बीजेपी के इन नेताओं ने यह जवाब इसलिए दिया है क्योंकि शनिवार को राज ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जानकारों से राय लेकर नोटबंदी की जाती तो यह हाल नहीं होता जो हुआ। ऐसे देश चलता है क्या? पहले नोट का चलन शुरू किया फिर बंद कर दिया, मजाक है क्या? 2000 के नोट बंद किए गए हैं, फिर शुरू क्यों किए गए थे? राज ठाकरे ने पिछले नोटबंदी का हवाला देकर कहा कि नोट आ गए थे और ATM मशीन से उन नोटों के लिए खांचे ही नहीं बने थे। अब 2000 के नोट बंद किए गए, फिर शुरू क्यों किए गए थे? अब फिर बैंकों में लाइनें लगेगी। राज ठाकरे ने बीजेपी सरकार के काल में ईडी के पहले से ज्यादा इस्तेमाल को लेकर भी कहा कि आजकल ईडी की छड़ी का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। राज ठाकरे ने बीजेपी की कर्नाटक में हुई हार को लेकर भी कहा कि अब भी वक्त है सुधर जाने का, संभल जाने का। राज ठाकरे के साथ ही संजय राउत ने भी उड़ाई 2000 की नोटबंदी की खिल्ली। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से देश का नुकसान हुआ तो मुझे फांसी दे देना। अब बताएं, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, इनके फैसलों की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही। इनका पहला दावा क्या था? यही था कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा। एक नया पैसा वापस नहीं आया। इन सब के जवाब में फडणवीस ने यही कहा कि जिनके पास काला धन है, चिंता की जरूरत बस उन्हें, बाकियों को नहीं। बाकी अपने नोट बैंक जाकर बदलवा ले। हाँ, जिनके पास काला धन बहुत है वे जब बदलवाने चाहेंगे तो उनसे पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बैतूल में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत, 4 घायल। बैतूल के भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। जीटापाटी जोड़ के पास ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। बैतूल भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर शनिवार को 4 लेन जीटापाटी जोड़ के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार सभी सड़क पर गिर गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में मृतक की पत्नी, 2 बेटे और भतीजी को गंभीर चोट आई है। चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी ग्राम जीटापाटी के समीप देव पूजा करके बाइक से लौट रहे थे। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैतूल में सड़क हादसा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जीटापाटी निवासी किशोरी उइके उम्र 30 साल की, पत्नी गीता उइके 26 वर्ष की, बेटे आयुष उइके उम्र 5 वर्ष और अयान उइके उम्र 3 वर्ष एवं भतीजी सोनाली उइके उम्र 4 वर्ष को बाइक से शनिवार की सुबह रायसेड़ा देव पूजा करने के लिए गया था। पूजा करने के बाद यह सभी वापस आने पर घर आ रहे थे। इसी बीच जीटापाटी के पास स्थित तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक चालक के ऊपर से ट्रक का पहिया चला गया। हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वही 3 बच्चे और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। खून से लाल हुई समृद्धि एक्सप्रेसवे की सड़क, 39 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे के दिसंबर 2022 में शुरू होने से लेकर इस साल अप्रैल के अंत तक यह सड़क हादसे में कुल 39 लोगों की जान जा चुकी है और 143 लोग घायल हुए।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य राजमार्ग के एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि इन हादसों के कारणों में से एक रोड हिप्नोटिज्म है। रोड हिप्नोटिज्म को व्हाइट लाइन फीवर भी कहा जाता है। इसमें गाड़ी चलाते समय व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें उसे आसपास की चीजों का कोई आभास नहीं होता और वह लंबी दूरी तक बिना कुछ एहसास के वाहन चलाता जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर और शिरडी के बीच एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया था, जो 520 किलोमीटर लंबा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। इस परियोजना का उद्देश्य नागपुर से मुंबई के बीच की यात्रा के समय को घटाकर रात 7 घंटे करना है। अधिकारी ने कहा 12 दिसंबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 के बीच समृद्धि गलियारे पर 358 हादसे हुए। इनमें से 24 हादसों में 39 लोगों की मौत हुई, जबकि 54 हादसों में 143 लोग घायल हुए। राज्य राजमार्ग पुलिस समस्या से निपटने में लगी है। उन्होंने कहा पूरे महाराष्ट्र में 2022 में सड़क हादसों में 15,224 लोगों की जान गई। इनमें से 57% लोग दोपहिया या तिपहिया वाहन पर सवार थे। पैदल चलने वाले 21% लोग हादसों का शिकार हुए। करीब 43% हादसे राज्य भर के अन्य जिलों की सड़कों ODR पर हुए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं